आइए बच्चों, अभी हम लोग प्रश्नावली 10.3 देखेंगे। इसमें क्या हो रहा है? पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है, वृत्तों के कई जोड़े खींचिए, प्रत्येक जोड़े में कितने बिंदु उभयनिष्ठ हैं? उभयनिष्ठ बिंदुओं की अधिकतम संख्या क्या है? बोले कि बहुत सारा वृत्त खींचिए, एक एक जोड़ा करके, दो दो वृत्त खींचिए अलग अलग तरह के। आइए खींचते हैं। एक वृत्त हमने ये बना लिया और एक वृत्त इसके अंदर बना लिया, ठीक है। एक वृत्त हमने, इसमें कितने उभयनिष्ठ बिंदु हैं? एक भी उभयनिष्ठ बिंदु नहीं है, दोनों वृत्त में एक भी बिंदु कॉमन नहीं है। आइए दूसरा जोड़ा खींच के देखते हैं। एक यहाँ पे खींचा और एक यहाँ पे खींचा। क्या इस दोनों में उभयनिष्ठ बिंदु है? नहीं, नहीं है, एक भी नहीं है। तो हम क्या देख रहे हैं कि ऐसा भी हो सकता है कि एक जोड़ा वृत्त, यानी कि एक वृत्त, दो वृत्त के बीच ऐसा भी हो सकता है कि एक भी बिंदु उभयनिष्ठ ना हो, जहां पे वो दोनों एक दूसरे को काटे नहीं, उभयनिष्ठ ना हो। तो ऐसा भी हो सकता है। अब देखिए, हम ऐसे खींचते हैं। एक वृत्त खींचा ये, और दूसरा वृत्त ये खींचा। क्या हो रहा है? ये दोनों वृत्त एक दूसरे को काट रहा है, काट रहा है। तो बिंदु ये जो है यहाँ पे और बिंदु यहाँ पे, ये दोनों बिंदु क्या है? यह बिंदु इस वृत्त, इस वृत्त पे भी है और यही बिंदु इस वृत्त पे भी है। अर्थात यह बिंदु जो है, मान लीजिए बिंदु ए जो है, दोनों वृत्त पर कॉमन है, उभयनिष्ठ है। उसी तरह से बिंदु बी भी दोनों पर उभयनिष्ठ है। कहने का मतलब यह है कि दो वृत्त के उभयनिष्ठ बिंदु दो भी हो सकते हैं। अब और आइए देखते हैं। मान लीजिए कि ऐसा एक वृत्त है, ऐसा एक वृत्त है, ठीक है। एक और वृत्त खींचते हैं। हाँ, देखिए इसमें क्या हुआ। यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि एक बिंदु यहाँ पे है जिस जो एक दूसरे को काट रहा है, एक दूसरे को टच कर रहा है। तो जो पहला वृत्त है, पहला जो वृत्त है, दूसरा वृत्त को एक बिंदु पर कट कर रहा है। ये बिंदु जो है, मान लीजिए ये बिंदु P है, ये बिंदु P पहला वृत्त पर भी है और यही बिंदु P दूसरा वृत्त पे भी है। कहने का मतलब ये है कि ये बिंदु P जो है उभयनिष्ठ है, दोनों में है, कॉमन है ये। तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि दो वृत्त, ऐसा भी हो सकता है कि उसका एक भी बिंदु उभयनिष्ठ ना हो, जैसा कि ये पहला यहाँ पे देखे, ये दोनों के बीच देखे। ऐसा भी हो सकता है कि उसमें केवल एक बिंदु उभयनिष्ठ हो, जैसे कि यहाँ पे देखे पहला वृत्त और दूसरा वृत्त के कंडीशन के सिचुएशन में। ऐसा भी हो सकता है कि दोनों वृत्त, दो वृत्त जो है को ऐसा रखा जाए कि वह एक दूसरे को दो जगह पे काटे, तो उसमें दो बिंदु उभयनिष्ठ होते हैं। तो अधिकतम बिंदु कितने हो सकते हैं ऐसे जो कि दोनों में उभयनिष्ठ हो, दोनों में कॉमन हो? तो हमने यहाँ पे क्या देखा, इसमें, इसमें क्या है? 0, इसमें क्या है? 1, इसमें क्या है? 2। तो अधिकतम कितने बिंदु हो गए? अधिकतम हो गए 2। दो ऐसे बिंदु हो सकते हैं जो कि दोनों में कॉमन होगा, उभयनिष्ठ होगा। आइए अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? पहला हमने बना लिया, दूसरा क्या बोल रहा है? मान लीजिए आपको एक वृत्त दिया है, एक रचना, इसके केंद्र को ज्ञात करने के लिए दीजिए। यानी कि अगर आपको एक वृत्त दिया हुआ है तो उसका केंद्र कैसे निकालेंगे ये आपको बताना है। मान लीजिए ये एक वृत्त दिया हुआ है, इसका केंद्र हमें नहीं मालूम है, वो ज्ञात करना है। हमने क्या पढ़ा था कि जो वृत्त का कोई जीवा होता है उसका लंब समद्विभाजक वृत्त के केंद्र से होकर गुजरता है। तो हम क्या करेंगे कि दो जीवा खींच लेंगे, दो जीवाएं खींच लेंगे। एक जीवा ये खींच लिया, दूसरी जीवा हमने ये खींच लिया। इसको नाम दे देते हैं, जीवा ए बी और जीवा सी डी। इसका लंब समद्विभाजक खींच लेंगे, इसका लंब समद्विभाजक खींच लेंगे, और उसी तरह से
इसका भी लमसम द्विभाजक खींच लेंगे, जीवा CD का खींच लिया। अब हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि ये दोनों लमसम द्विभाजक बिंदु, ये दोनों जो लमसम द्विभाजक है इस बिंदु पर कट कर रहा है। मान लीजिए ये बिंदु O है, ये बिंदु O क्या हो जाएगा, इस वृत्त का केंद्र हो जाएगा। क्यों? क्योंकि किसी भी वृत्त का जीवा का लंबसम द्विभाजक उस वृत्त के केंद्र से होकर गुजरता है। तो यहाँ पे जीवा AB का लंबसम द्विभाजक भी केंद्र से होकर गुजर रहा है, जीवा CD का भी लंबसम द्विभाजक केंद्र से होकर ही गुजरेगा। तो कोई दो रेखा एक ही बिंदु से कब गुजरेगा, कहाँ पे गुजरेगा, मैंने पहले भी बताया था। कोई दो रेखा, एक रेखा है ये दूसरी रेखा है ये, दोनों एक ही बिंदु से कहाँ पे है जो गुजर रहा है, बिंदु ये है जो कॉमन बिंदु है दोनों का, जहाँ पे कट कर रहा है एक दूसरे को, वो बिंदु ऐसा है जहां से ये दोनों रेखाएं, मान लीजिए रेखा L और रेखा M गुजर रही है। तो इसमें AB का, जीवा AB का लंबसम द्विभाजक भी केंद्र से होकर गुजर रहा है, जीवा CD का भी लंबसम द्विभाजक केंद्र से गुजर रहा है। केंद्र दोनों का कॉमन बिंदु है, वो कॉमन बिंदु क्या होगा, कॉमन बिंदु दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु होगा, इसलिए यह बिंदु O इस वृत्त का केंद्र होगा। क्योंकि यहाँ पे आपको रचना देना है ना, यानी कि कैसे कैसे आप बनाइएगा, उसमें आप लिखिएगा स्टेप वन में दीजिएगा कि दो जीवा खींच लिया, दो जीवाएं कौन कौन से, AB और CD खींचा। फिर दूसरा में क्या करेंगे, दोनों जीवाओं का दोनों जीवाओं का लंब समद्विभाजक खींचा। अब देखेंगे दूसरा पॉइंट ये हो गया। तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, तीसरा स्टेप, दोनों लंब समद्विभाजकों के प्रतिच्छेद बिंदु O प्राप्त किया। अब क्या हो जाएगा, बिंदु, चौथा बिंदु क्या हो जाएगा, चौथा स्टेप, बिंदु O जो है वृत्त का केंद्र होगा, केंद्र है। इस तरह से बनाएंगे। आइए अब तीसरा प्रॉब्लम देखते हैं। तीसरा क्या है, यदि दो वृत्त परस्पर दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करें। पहले हम दो वृत्त बना लेते हैं। एक वृत्त हमने ये बना लिया और एक और वृत्त हम बना ले रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। दो बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, कौन कौन से बिंदु है, एक है बिंदु A, मान लेते हैं ये बिंदु A है और ये बिंदु B है। तो सिद्ध कीजिए कि उनके केंद्र उभयनिष्ठ जीवा के लंब समद्विभाजक पर स्थित है। इसका केंद्र हो जाएगा यहाँ पे, इस पीले वाले वृत्त का मान लीजिए केंद्र हो गया P और हरे वाले वृत्त का केंद्र हो गया Q। तो हमें यह सिद्ध करना है कि ये जो दोनों, एक जो जीवा यहाँ पे बन रहा है, ये जो जीवा बन रहा है दोनों का, ये जीवा क्या होगा, दोनों में कॉमन होगा, उभयनिष्ठ जीवा होगा। तो इस जीवा का जो लंब समद्विभाजक होगा वह दोनों को जो केंद्र को जो मिलाने वाली जो रेखा है उस पर स्थित होगा, ठीक है।
हमें ये सिद्ध करना, इसका अगर जो लंब समद्विभाजक है, अर्थात यदि हम इन दोनों को मिला दिया जाए तो हमें ये सिद्ध करना है, दूसरा रंग से कलर से बनाते हैं, अगर इस दोनों को मिला दिया जाए तो ये जो रेखा बनती है, यह रेखा AB को लंब समद्विभाज करे, ये हमें सिद्ध करना है। यही सिद्ध करना है ना कि जो AB का लंब समद्विभाजक हो वह P और Q से होके गुजरे। कहने का मतलब ये है कि जो रेखा P और Q से गुजर रही है, दोनों को केंद्र को मिलाने से बन रही है, वह AB का लंब समद्विभाजक हो, यह हमें सिद्ध करना है। ये सिद्ध करना है कि ये 90 डिग्री है और ये दोनों भी बराबर है। इसको सिद्ध करने के लिए हम क्या करेंगे? इसको सिद्ध करने के लिए फिर हम वही चीज अपनाएंगे। यहाँ पे देख रहे हैं ना आप कि आपको ये दोनों बराबर सिद्ध करना है। ऐसे तो सिद्ध कर नहीं सकते, तो दो त्रिभुज बना लेते हैं, उसकी सर्वांग संगता देख लेंगे। आइए हम ये देखते हैं कि एक त्रिभुज ये है, दूसरा त्रिभुज ये है, तीसरा त्रिभुज ये है और चौथा त्रिभुज ये है। जहां पे ये दोनों प्रतिच्छेद करता है, इस बिंदु को हम मान ले रहे हैं O। ठीक है, इस बिंदु को मान लिया हमने O, इस बिंदु को हमने मान लिया O। ठीक है, अब हम क्या करेंगे?